हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन किन आधार पर किया गया कॉस्मेटिक्स का, फिर उनकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री जानी, लाइक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देखा। आज हम जानेंगे कॉस्मेस्यूटिकल्स। कॉस्मेस्यूटिकल्स मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्मेटिक्स तो हैं बट उनका ड्रग इफेक्ट, लाइक ड्रग इफेक्ट इन द सेंस थेरेपेटिक यूज भी है ह्यूमन बॉडी पे। तो कॉस्मेस्यूटिकल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। The Egyptians were the first to recognize the health properties of cosmetics. First किसने recognize किया? Egyptians ने। Cosmeceuticals rapidly expanded in the 1980s due to hydroxy acid. Means cosmeceuticals कब आया, expanded हुआ 1980 में, किस वजह से? हाइड्रोक्सी एसिड की वजह से। द टर्म कॉस्मेस्यूटिकल वॉज कॉइंड, कॉइंड मीन्स खोज करना, कब आया नजर में? 1980 बाय डर्मेटोलॉजिस्ट अल्बर्ट किंगमैन। मीन्स कॉस्मेस्यूटिकल्स, ये शब्द की खोज किसने की? डर्मेटोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट क्लिंगमैन। 1980 में अल्बर्ट क्लिंगमैन रीएक्टिवेटेड इंटरेस्ट ऑफ cosmeceuticals by developing a formula to improve the appearance of UV damaged and wrinkled skin using retinoic acid. Cosmeceuticals like कि कैसे, मीन्स कि कॉस्मेटिक्स है उसका कैसे थेरेपेटिक इफेक्ट है, इस चीज़ को उन्होंने कैसे जाना? लाइक रेटोनिक एसिड को यूज करके यूवी डैमेज स्किन को, रिंकल स्किन को क्योर किया जा सकता है इस तरीके से। कॉस्मेस्यूटिकल्स इसमें आएंगे स्किन कॉस्मेस्यूटिकल्स, हेयर कॉस्मेस्यूटिकल्स एंड अदर कॉस्मेस्यूटिकल्स। आपके एमसीक्यू पर्पस से अगर देखें तो कॉस्मेस्यूटिकल्स की खोज किसने की? अल्बर्ट क्लिंगमैन 1980 में। तो ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्किन कॉस्मेस्यूटिकल्स, स्किन के लिए जो यूज किया जा रहा है, लाइक बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजर है, ऑइंटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें स्किन कॉस्मेस्यूटिकल्स में आएंगी। प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द स्किन इज असेंशियल टू गुड हेल्थ। आप सभी ने सुना होगा कि पानी बहुत सारा पीजिए, मॉइस्चर लॉक होगा, हाइड्रेट रहेगी स्किन, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, इंटरनली एक्सटर्नली ग्लो आएगा, डिफरेंट थिंग्स हम सुनते आते हैं। तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द स्किन इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ। यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट पेनिट्रेट द स्किन एंड एक्सेलरेट द डैमेज ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। यूवी रेज, आमतौर पर आजकल बहुत एड्स आते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करिए, बाहर यूवी रेज हैं, हार्मफुल रेज हैं जो कि स्किन को टैन करते हैं, डैमेज करते हैं, रिंकल एजिंग फास्ट आती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्किन कॉस्मेस्यूटिकल्स में सनस्क्रीन लाया गया, विच इंक्लूड्स इन्फ्लामेशन, रिंकलिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन, लाइक मेलास्मा वगैरह सुना होगा आपने। टाइप्स ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्स्टली शैम्पू, ब्यूटी लोशंस एंड सनस्क्रीन। शैम्पू क्या करता है? हेयर एंड स्कैल्प को क्लीन करता है। इफेक्ट प्रिवेंट डैंड्रफ एंड इचिंग, क्लीन हेयर एंड स्कैल्प, मेंटेन्स द हेयर एंड स्कैल्प। मेंटेन क्या करता है? हेयर एंड स्कैल्प को हेल्दी रखता है। अब बॉडी ब्यूटी लोशन ट्रीट रफ स्किन, ड्राई स्किन को ट्रीट कर रहा है, ऑयली स्किन को ट्रीट कर रहा है एंड मेंटेन द हेल्दी स्किन। फिर है आपका लाइक थर्ड वन सनस्क्रीन, प्रिवेंट द स्किन रफनेस एंड प्रिवेंट द सनबर्न। हमारी स्किन को मेनली कौन प्रोटेक्ट करता है? सनस्क्रीन। अब कॉस्मेस्यूटिकल्स, ओले विटामिन, इन जनरल विटामिन, हर्ब्स, ऑयल्स, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स में बी यूज इन कॉस्मेस्यूटिकल्स। क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं? विटामिन, हर्ब ऑयल्स हैं आपके, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें कॉस्मेस्यूटिकल्स में ऐड हो सकती हैं। कॉस्मेस्यूटिकल एजेंट्स हैं परपोरेटेड एक्शन, सोर्स एंड कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन मीन्स मार्केट एग्जाम्पल। आपका कॉस्मेस्यूटिकल एजेंट एलोवेरा हो गया, परपोरेटेड एक्शन क्या है? सॉफ्टन्स द स्किन। एलोवेरा क्या है? मॉइस्चराइजिंग एजेंट। सोर्स एलोवेरा एसोफिडिलेसी, उसका साइंटिफिक नेम। फिर कमर्शियल प्रिपरेशन लोटस हर्बल मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल वगैरह आता है। फिर है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, उसका परपोरेटेड एक्शन क्या है? स्किन वाइटनिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल। सोर्स ग्लाइकिरिजा ग्लैब्रा, उसका साइंटिफिक नेम।
कॉमर्शियल प्रिपरेशन लिकोरिस, लिप बाम, तो ये क्या है, मार्केट एग्जाम्पल है। फिर है आपका नीम ऑयल, उसका परपोरेटेड एक्शन मीन्स उसका यूज, थेरापेटिक इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, एंटी माइक्रोबियल है। सोर्स एजाडिरिका इंडिका, कमर्शियल प्रिपरेशन हिमालयन नीम फेस वॉश, हिमालय का ही नहीं एवरयूथ का डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, तो कमर्शियल प्रिपरेशन हो गया आपका मार्केट एग्जाम्पल। हेयर कॉस्मेटिकल्स, हेयर केयर and style play an important role in individuals physical appearance and self perception. hair care लाइक कि कहते नहीं है कॉन्फिडेंस आता है, आपके बाल अच्छे हो, आप देखते हो आजकल काफ़ी आदिवासी ऑयल वगैरह फेमस हो रहे हैं कि बाल झड़ते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तो लाइक हेयर एक मेन रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस में भी, हमारे लुक में भी। इन एंशियंट ग्रीक एंड रोम countless ointments and tonics used as beautification of hair. different ointments tonics use होते थे ग्रीक और रोम में लाइक कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेयर के लिए। शैम्पू हैव प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू क्लीनिंग द हेयर एंड स्कैल्प। शैम्पू किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, शैम्पू स्कैल्प को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, हेयर क्लीन करने के लिए। कॉस्मेटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट of hair applied topically to the scalp and hair while they can never be used for therapeutic purposes. आप देखते हो ज़ाइडिप लोशन आता है, स्टेरॉइड है, ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो ज़ाइडिप लोशन है, फिर सेल्सियन शैम्पू है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स के डिफरेंट प्रिपरेशंस है जो कि हमें डर्मैट्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि यूज़ करिए, वो क्या है, हेयर कॉस्मेटिक्यूटिकल्स हैं। फिर है आपका हेयर कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट इंक्लूड्स कंडीशनिंग एजेंट्स में आपका कंडीशनर, फिर स्पेशल केयर इंग्रेडिएंट्स लाइक सीरम, हेयर मास्क, डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट हैं, प्रिपरेशंस हैं। हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट्स आप देखते हो मिनॉक्सिडिल वगैरह, तो ये सब क्या है, कॉस्मेटिकल्स, हेयर कॉस्मेटिकल्स। फिर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर नाउ कंसीडर नॉट लेस देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। लाइक आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाइंग या अपने लाइक की लुक को एनहांस करने के लिए लोग डर्मैट्स को कंसल्ट करते हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर नाउ कंसीडर नॉट लेस देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग द सिलेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज रिक्वायर्ड टू फॉलो CGMP. Cosmetic science is a fast-moving area, rapid, extensive changes in worldwide regulatory context of cosmetics. पहले इतना नहीं ध्यान दिया जाता था, बट आमतौर पर अब आप देखते हैं कि थोड़ी सी भी स्किन कंडीशंस होती हैं, आप तुरंत डर्मैट्स के पास जाते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। आप उच्च स्तर पे देखिए या निम्न वर्ग में देखिए, हर जगह पे अब सनस्क्रीन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहा है, कोई लगा है, बट यूज़ सब कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स। According to US FDA, cosmeceuticals is cosmetic and drug. In India, as well as defined DNC Act 1940, operate the regulation of cosmetics under the authority of CDSCO. इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के लेक्चर में।